नमस्कार। आज हम लोग स्टडी करते हैं अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग एज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। हमें ये समझना है कि सेल्फ एंड बॉडी ये बहुत हम लोग सुन चुके हैं, बट हमें ये रियलाइज़ करना है कि ये दिस इज़ सेल्फ, दिस इज़ बॉडी। डिस्टिंक्ट करना है बिटवीन नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी के बीच में। अब हमें आवश्यकता भी समझना है कि आवश्यकता सेल्फ की क्या है, आवश्यकता बॉडी की क्या है। अब इसमें अगर आपका थोड़ा-सा पिछला रिव्यू करते हैं, तो इसमें नीड आपको पड़ेगी। पिछला रिव्यू करने में आपका अगर देखेंगे तो सबसे पहले बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन जो है वो आपका कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है। हैप्पीनेस, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस का मतलब हैप्पीनेस मीन्स सुख, है ना? सुख का मतलब होता है ऐसी कंडीशन इन व्हिच नो कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन सेल्फ इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है द वी अरेंज्ड और एबल टू एक्वायर रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। ये आपका प्रॉस्पेरिटी होता है। इसका मतलब है कि जो भौतिक चीज़ें हैं वो हमारे पास में जो आवश्यकता है, ये दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमें अपनी आवश्यकता को डिटरमाइन करना है। जब तक हमें आवश्यकता डिटरमाइन नहीं होगी तब तक हम एक्यूमुलेशन चाहे जितना करते रहेंगे, लेकिन प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग नहीं आएगी। ये हम लोग अपने चारों तरफ बहुत लोगों के में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पता लगा कि अगर आप मार्केट जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ कपड़ा आपको अच्छा लगा तो आप खरीदने का विचार रखते हैं। अगर आप सपोज़ करिएगा कि उसी समय सोच लें कि हमें आवश्यकता कितनी है, हमारे पास में कितने हैं, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल है कि अगर आपके पास में सफिशिएंट अमाउंट में होगा, सफिशिएंट आपके पास नंबर होंगे, तो आप एक बार ये सोच सकते हैं कि हमें नीड नहीं है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें अपना नीड का डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा, तभी हम सही से प्रॉस्पेरिटी को फ़ील कर पाएँगे। अदरवाइज़ हमेशा डिप्राइव्ड फीलिंग में ही रहते हैं। नेक्स्ट इसका प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आपका है हार्मनी इन द ह्यूमन बीइंग, सेल्फ एंड बॉडी। सबसे पहले बॉडी, सेल्फ का मतलब है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, हम हार्मोनियस स्टेट में हों। बॉडी का मतलब है कि कोई भी डिजीज़ ना हो, है ना? जैसे आजकल ही आप देख रहे हैं कि आदमी अब अगर थोड़ा-सा भय है, बीमारी का भय है, तब भी वो हार्मनी में तो नहीं है, हमेशा फ़ियर में रहता है, डर रहता है। तो हमें ये दोनों चीज़ें एंश्योर करना है। तो सबसे पहले जब हम सेल्फ में हार्मनी एंश्योर कर पाएँगे, सेल्फ के लेवल पर और बॉडी के लेवल पर एज़ ए इंडिविजुअल, तब हम आगे फैमिली, सोसाइटी एंड एग्जिस्टेंस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर पहले सबसे पहले हम ही अगर अपना हार्मनी इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं इंडिविजुअल में एज ए सेल्फ एंड एज ए बॉडी, तो हम आगे के जो 3 स्टेप्स हैं वो हमारे लिए बेकार हैं। ये जो लेवल्स हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है, या ना ही हम कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग में आप पढ़ चुके हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अंडरस्टैंडिंग में सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जो व्हाटएवर जो भी आपसे बोला जाएगा वो एक प्रपोज़ल है, उसको आप नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे क्या करेंगे, वेरीफ़ाई करेंगे इन द सेल्फ। अगर आपका क्या हो रहा है कि उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका रिज़ल्ट्स आएगा उसके अकॉर्डिंग आप अगर रहते हैं, तो अगर आपको उसके अकॉर्डिंग रहने में यदि आपका क्या बोलना चाहिए कि यदि उसमें आपका अगर आप उसके अकॉर्डिंग रहते हैं, तो जो आपका बिहेवियर होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस आपका हो रहा हो, और जो आपका वर्क हो रहा है उससे म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी हो रही हो, तो आपका ठीक है। और अगर इससे अन्यथा हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको रीवैल्यूएट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है, तो ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, ये आपको पता है। नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन बीइंग एज अ सेल्फ एंड बॉडी। ह्यूमन बीइंग जो है वो आपका सेल्फ और बॉडी के उसमें रहता है। तो ये जो सेल्फ और बॉडी के उसमें रहता है, इसमें आपका हिंदी फ़ॉन्ट हो गया है, आप इंग्लिश फ़ॉन्ट ऊपर वाला ही पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें। हिंदी फ़ॉन्ट मोबाइल में ना होने के कारण डिस्टर्ब है ये। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो आपका सेल्फ और बॉडी कोएग्जिस्टेंस में है। कोएग्जिस्टेंस का मतलब ये सह-अस्तित्व में है। सह-अस्तित्व का मतलब है कि जब सेल्फ है तब तक बॉडी, और जब तक बॉडी है तभी तक सेल्फ है।
एक ये है, और दूसरा सह अस्तित्व का मतलब होता है कि अगर एक दूसरे के साथ में ही उनका काम हो रहा हो, एक काम कर रहा हो तो दूसरे को प्रेषित कर रहा हो, पहला दूसरा काम कर रहा हो तो फर्स्ट को प्रेषित कर रहा हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन वो आपका डायरेक्शन पास कर रहा हो, तो ये आपका होता है। अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग सेल्फ एंड बॉडी, अब जैसे बॉडी को अगर भूख लगती है तो बॉडी क्या करता है कि सेल्फ को सूचना देता है। अब हमें क्या खाना है, कितने टाइम खाना है, कैसे खाना है, ये सिर्फ सेल्फ डिसाइड करता है, ये सेल्फ डिसाइड करता है। अब बात, बॉडी ने सिग्नल दे दिया कि भूख लगी है, अब हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये जो है ये डिसीजन जो है सेल्फ के लेवल पे है। अब आपका क्या हो रहा है कि जब हम सेल्फ ये अपना काम कर लेगा, डिसीजन कर लेगा, तो फिर बॉडी फिर क्या करेगी, फिर बाद में आपका क्या होगा कि जो हैंड है वो उस पे वर्क करेगा, माउथ वर्क करेगा, उसके बाद में क्या हो रहा है कि आपका जो फूड टेकिंग का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट होगा, बॉडी फिर सेटिस्फाई हो जाएगी। जब बॉडी सेटिस्फाई हो जाएगी तो सिग्नल पास होगा कि इनफ अमाउंट आपका जो है ना इनटेक हो चुका है, तो फिर आप उसको बंद कर देंगे। तो ये जो आपका प्रोसेस है इसमें आपका बॉडी, ये दोनों अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इतना क्या कहना चाहिए कि इतना ज़्यादा डीपली उसका है अटैचमेंट कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा डिसीजन या कौन सी बात बॉडी के लेवल पे हो रही, कौन सी बात सेल्फ के लेवल पे हो रही है। तभी हम मैक्सिमम टाइम हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बॉडी और सेल्फ हम एक ही देखते हैं, क्योंकि हमें एक ही लगते हैं, हमें इसमें कोई अंतर नहीं समझ में आता है, क्योंकि इसका जो ट्रांसफ़र है वो इतना फास्ट है, इंफॉर्मेशन का वन पार्ट टू अनदर पार्ट, जो मूवमेंट है वो इतना फास्ट है कि उसमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता है। आप इसमें देखेंगे जो नीड है, बॉडी जो सेल्फ, अब हम देखेंगे कि आवश्यकताएं क्या क्या है, दोनों में डिफरेंस करना है। तो नीड जो है बॉडी के, जो नीड है वो सेल्फ की जो नीड है वो आपका हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस जैसे रिस्पेक्ट है, उसके बाद में जो फीलिंग्स हैं, उसके बाद में ये आपका ट्रस्ट है, ये आपका हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है। जो बॉडी की नीड है फिजिकल फैसिलिटी है, फूड एट्सेट्रा। इन टाइम आप पहले भी देख चुके हैं कि जैसे जो बॉडी की नीड है, आपको जो सेल्फ की नीड है ये आपका कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस का मतलब निरंतर में चाहिए, निरंतर का मतलब है कि अगर आपको रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट का रेफरेंस लेके हम चलते हैं, तो जो रिस्पेक्ट है वो कॉन्टीन्यूएशन में चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि पता लगा आदमी ये बोल दे कि अब भाई हम 2 दिन बहुत इज़्ज़त करवा चुके हैं, अब हम इज़्ज़त नहीं करवाना चाहते हैं, है ना। तो जब हम इज़्ज़त नहीं करवाना चाहते हैं तो ये आपका क्या हो रहा है कि अगर वो तो कॉन्टीन्यूएशन में चाहिए तो ये आपका परमानेंट है। टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है जो निरंतरता में नहीं चाहिए। अब इसमें आपकी जो बॉडी की नीड्स हैं वो टेम्परेरी हैं। टेम्परेरी में आपने देखा था कि जो आपको पहले टेस्टी है और उसके बाद में रिक्वायर्ड भी है, फिर बाद में आपकी जो टेस्टलेस हो जाए, मतलब रिक्वायर्ड आपकी ख़त्म हो जाता है बट टेस्टी होता है, फिर आपका टेस्टलेस भी हो जाता है, रिक्वायरमेंट भी आपकी ख़त्म हो जाती है, फिर वही टॉलरेबल हो जाता है। कोई भी चीज़ है, फूड है, आपका फेवरेट डिश है, आप एक आपकी आवश्यकता भी है और आपकी टेस्ट भी आपको मिल रहा है। फिर वो थोड़ा-सा और दे दिया जाए तो आपको आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी, टेस्ट मिल रहा होगा। फिर आपको थोड़ा-सा और दे दिया जाए खाने को कि आपको खाना ही है, तो फिर आपकी टेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा और आवश्यकता भी ख़त्म हो जाएगी। फिर बाद में थोड़ा भी और भी दे दिया जाए तो आपका इंटॉलरेबल हो जाएगा, आप उसको हटा देंगे, सामने से खाना पसंद नहीं करेंगे। फिर आपको उसमें ना टेस्ट मिल रहा होगा, ना ही आपकी आवश्यकता होगी। ये आप लोग जैसे शादी विवाह में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो मतलब खुद पे भी अगर आप सोचेंगे तो बहुत सारे आपको एग्जांपल ऐसे मिल जाएंगे, है ना। किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं और कितना आप इंटेक कर पाते हैं या कितना हो पाता है, बाद में फिर सोचते हैं कि कुछ हो नहीं पाया कायदे से। हाँ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो क्वांटिटी है, मात्रा कैसी चाहिए। अब जो सेल्फ की नीड है वो क्वालिटेटिव है, उसमें एक फीलिंग चाहिए क्वालिटेटिव।
क्वालिटेटिव है, और जो बॉडी की नीड्स है वो क्वांटिटेटिव है। उसमें एक मात्रा चाहिए कि हमें इतनी मात्रा में, जैसे फूड है कितना चाहिए, है ना, क्लॉथ्स हैं कितना चाहिए, कोई फिजिकल फैसिलिटी है कितना चाहिए, कितने टाइम चाहिए, आपको पता है कितने टाइम चाहिए और कितना चाहिए। लेकिन जो आपका सेल्फ की नीड है उसमें आपकी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है। कि रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट का एक जो है ना लेवल होता है कि किसका हम जो है ना, किसको हम रिस्पेक्ट कहेंगे और किसको हम डिसरिस्पेक्ट कहेंगे। तो ये हमें जो है ना इसमें समझना होगा। तो ये दोनों अंतर समझ में आ गए होंगे। टाइम सेल्फ का कॉन्टीन्यूअस है, सेल्फ की क्वालिटी चाहिए, जबकि बॉडी में टेम्परेरी है, फिजिकल फैसिलिटी है टेम्परेरी है, और हमें इसमें क्वांटिटी चाहिए, इसमें हमें क्वालिटी का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन ये है इसमें हमें सिर्फ क्वांटिटी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है ह्यूमन बीइंग। अब इसमें नेक्स्ट आपका फुलफिल्ड बाई। फुलफिल्ड बाई, अब हम इसको फुलफिलमेंट कैसे करेंगे? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि जैसे फुलफिल्ड बाई जो सेल्फ की नीड है वो आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग के द्वारा होगी। सेल्फ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग के द्वारा मतलब इसका पूरा होगा। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है पहले हमें सही समझ हो। सही समझ कहाँ से आएगी? सेल्फ एक्सप्लोरेशन के द्वारा आएगी। जब हमारे अंदर सही समझ होगी तब हमारे अंदर सही फीलिंग होगी। फीलिंग्स 9 टाइप्स की होती हैं, तो किसके लिए कौन सी फीलिंग होनी चाहिए ये हम डिटरमाइन कर पाएँ पहले, तब क्या हो रहा है कि हम हैप्पीनेस एंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद में बॉडी के लेवल पे फिजिको केमिकल थिंग्स चाहिए। जैसे आपको फूड चाहिए, उसके बाद में आपका क्लॉथ्स चाहिए, फिर बाद में फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल चाहिए। तो ये आपके भौतिक रासायनिक चीज़ें हैं। चीज़ या तो भौतिक है या फिर रासायनिक है। तो भौतिक रासायनिक चीज़ों के द्वारा जो बॉडी है उसकी नीड्स को हम फुलफिलमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कि अब इसमें हमें ये समझना है कि हमारा जो एफ़र्ट है कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कि अब हम अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ फिजिको केमिकल थिंग्स को एक्यूमुलेट करने में यूज़ कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने में है, या भौतिक जो संसाधन है या जो रासायनिक चीज़ें हैं उनका ही एक्यूमुलेशन करने में है। अब जैसे मान के चलिएगा कि बॉडी की नीड्स से हम सेल्फ की नीड को पूरा करना चाहेंगे, कभी नहीं होगा। अगर हम सोचेंगे, जैसे मान के चलिएगा कि बॉडी की नीड से सेल्फ की नीड का फुलफिलमेंट नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई, अगर आप सपोज़ करिएगा कहीं पे आप जाते हैं तो उसके बाद में आपको बहुत अच्छा सा भोजन वो करवाए, आप ये तो बॉडी की नीड्स है। अब उसके बाद में एप्रिशिएट आप कर दें कि भाई फूड जो भोजन था बहुत अच्छा था। उसके बाद में वो कह दें कि ठीक है, आपको तो कभी मिलता नहीं है, जब भी इसी टाइप का टेस्टी फूड खाना हो तो आप, टेस्टी एंड हेल्दी फूड अगर लेना हो तो आप मेरे घर आ जाइएगा, आप तो कभी खा नहीं पाते होंगे। तो अब आपका क्या हो रहा है कि अब आप देखिएगा दोनों चीज़ें अलग-अलग हो गई। उसने आपको टेस्ट दिया, भौतिक सुख बहुत अच्छे दिए, आपने आपको एसी के रूम में बिठा के लंच करवाया, डिनर करवाया। लेकिन अगर ये बोल दिया तो उसके बाद में अब आपका क्या रहेगा? तो इसका मतलब है कि उसने आपकी शरीर की आवश्यकता को पूरा करके अटैक कर दिया सेल्फ पर, है ना? तो ये चीज़ आपको क्या है कि ये अब हमें, जब हम सही से इसको फ़ील कर पाएँ, सही से हम रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ कि आखिर में हमारी नीड जो थी वो क्या थी और उसका फुलफ़िलमेंट हम कहाँ से करना चाह रहे थे। ऐसे ही आप किसी को अगर बारों में पैसे दे देते हैं तो आपने भौतिक चीज़ दी है। आप उसको अगर पैसे वो देने में थोड़ा-सा अनएबिलिटी फ़ील करेगा तो आप उसका इंसल्ट कर देंगे, तो वो तो बॉडी के लेवल पे था। तो ये आपको समझना है कि हमें डिस्टिंक्ट करना है कि हमने जो हमारा रिक्वायरमेंट है या जो हमने फुलफ़िलमेंट किया है वो बॉडी के लेवल पे था या सेल्फ के लेवल पे था। हम बॉडी के लेवल पे भौतिक चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, सेल्फ के पे डोमिनेंट तो नहीं हो जा रहा, हमें ये समझना है ना? अब उसके बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि फिज़िकल फैसिलिटी भले ही आपके पास में कम हो, लेकिन आप अगर सेल्फ को अगर आप उसका रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब है कि ये नहीं है कि आप उसका ओवर इवैल्यूएशन कर दें। रिस्पेक्ट का भी
अभी आगे आएगा। तो ये रिस्पेक्ट का मतलब है, सम्मान का मतलब है सम्मान, सम्मान का मतलब है राइट इवैल्यूएशन। आदमी का राइट इवैल्यूएशन करेंगे तो वो परमानेंटली होगा और लॉन्ग टर्म तक ये एग्जिस्ट करेगा। अब उसके बाद में अगर आप अंडर और ओवर इवैल्यूएशन मैक्सिमम टाइम हम लोग करते रहते हैं, वो आगे आएगा, बाद में हम लोग उसका स्टडी करेंगे। तो अब देखिएगा, जो राइट अंडरस्टैंडिंग होगी और रिलेशनशिप है, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग जब हमारे सेल्फ में होगी, वो बॉडी का पार्ट नहीं है। राइट अंडरस्टैंडिंग जब हमारे सेल्फ में होगी तब हम रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर पाएंगे। रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने में क्या है कि जो हमारे रिलेशंस हैं, कभी हम जो मॉर्निंग में है, अगर हम रिलेटिव की फीलिंग अगर फील कर रहे हैं और रिलेटिव का भाव हो, शाम को एक दुश्मन का भाव हो जाए, तो इसके अब इसमें क्या होता है कि हम मतलब हम खुद स्टेबल नहीं हैं। जो हम स्टेबल नहीं है तो हमारी जो फीलिंग है और उसके बाद में जो अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो फीलिंग्स जो होती है चेंज होती रहती हैं। जब फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं तो आपको क्या पता है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं तो जब हमारी फीलिंग चेंज हो जाएगी तो फिर वैसे ही हमारे अंदर थॉट्स आएंगे। जैसा थॉट्स होगा वैसे ही हम वर्क एंड बिहेवियर के द्वारा रिफ्लेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग पे हमें समझना है। अंडरस्टैंडिंग के बाद में फीलिंग, फीलिंग का मतलब है कि अगर हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि इस रिलेशन में ये फीलिंग होनी चाहिए, दिस इज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट। तो अगर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट को समझ जाएंगे और मिनिमम रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट हमेशा कर रहे होंगे, वो एक एक किसी भी मोमेंट के लिए नहीं है, वो ऑल टाइम हमें उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को ऑल टाइम फुलफिलमेंट करना है। जो फीलिंग है परमानेंट है, तो परमानेंट उस रिलेशन में जब परमानेंट फीलिंग इस्टेब्लिश होगी तो ऑल टाइम का हो जाएगा। जैसे सिंपल सा अगर लें, एक मदर होती है, उसके बाद में चाइल्ड होता है, छोटा बच्चा, तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें केयर की फीलिंग होती है तो वो केयर की फीलिंग होती है तो वो हमेशा रहती है 24 आवर, 24 × 365। उसमें ऐसा नहीं होता है कि आज केयर की फीलिंग नहीं है, या पता लगा जब तक वो अपने हाथ से करने के एबल नहीं होता है। ये सभी एनिमल्स में होता है, जब तक वो अपने आप से करने के एबल नहीं होता है तब तक वो केयर की जो फीलिंग है वो 24 आवर हमेशा रहती है। तो जब आपकी ये 24 आवर फीलिंग रहती है तो अब ये फीलिंग जो है ये सेल्फ में है, हमने रिलेटिव उसको एक्सेप्ट किया है। फीलिंग हमने रिकॉग्नाइज़ की है कि इस रिलेशनशिप में क्या फीलिंग होनी चाहिए और वो फीलिंग हमेशा रहेगी। तब तो हम अपने आप को जो है ना, जो तो हमारा बिहेवियर जो होगा वो डेफिनिट होगा। अदरवाइज़ हम इनडेफिनिट बिहेवियर में जीते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग समझनी है, फिर हम रिलेशनशिप को समझना है। रिलेशनशिप में यही आता है कि जैसे हम वैसे ही वो है, इसमें इनके साथ में हमारे साथ क्या फीलिंग होनी चाहिए हमारे में। अगर वो फीलिंग रहेगी हमेशा तभी हम सेल्फ में हार्मोनियस कंडीशन रहेगी, अदरवाइज सेल्फ में हार्मोनियस कंडीशन नहीं रहेगी और ना ही म्यूचुअल हैप्पीनेस हो सकता है। क्योंकि होता यही है कि राइट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद में आपका क्या हो रहा है कि राइट अंडरस्टैंडिंग होगा, फिर आप रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर पाएंगे, फिर एक डेफिनेट फीलिंग होगी, वो डेफिनेट फीलिंग परमानेंट होगी, फिर आपके अंदर वैसे ही फीलिंग्स आएंगे, फीलिंग के बाद में आपका थॉट्स आएगा, थॉट्स जो होगा वो आपका रिफ्लेक्ट होगा एज ए बिहेवियर दूसरे के साथ में, तो वो म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा। अब ये बॉडी के लेवल पे क्या होता है कि बॉडी के लेवल पे फिजिकल फैसिलिटी बॉडी के लेवल पे होती है। अब इसमें भी हमें अंडरस्टैंडिंग की, सही समझ की ही रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब है कि हमें कब फिजिकल फैसिलिटी का और कैसे यूज़ करना है ये हमें समझना है। कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं पता है, हमें हमारे में सही समझ नहीं है, तो हम फिजिकल फैसिलिटी का एक्यूमुलेशन करते हैं, हम एक्सप्लॉयटेशन करते हैं नेचर का, या फिर हम किसी पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। हमें हमारे अंदर सही समझ नहीं है तो हम किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़पने में रहते हैं। हमारे अंदर सही समझ नहीं है तो हम दूसरे की फिजिकल फैसिलिटी को हड़पने में रहते हैं। अगर हमारे अंदर सही समझ नहीं है तो हम दूसरे के धन को हड़पने वाली कंडीशन में रहते हैं। तो है ये बॉडी के लेवल पे, लेकिन हमारा सेल्फ हम उसके साथ में क्योंकि
इतना एग्जिस्टेंस कॉन्सिस्ट पाया जा रहा है, तो आपके उसमें हमारा सेल्फ ही परेशान रहता है, क्योंकि फिर वैसे ही थॉट्स आएंगे। जब वैसे ही थॉट्स आएगा तो वैसी ही फीलिंग आएगी। अब हम रिवर्स करके देखेंगे तो थॉट्स आपके वही आ रहे होंगे, क्योंकि समझ है नहीं। फीलिंग हमारे मतलब थॉट्स हमारे अंदर कहाँ से गाइडेड होना चाहिए ये हमें पता नहीं है। तो हम थॉट्स आ जाएगा, किसी को देख के थॉट्स आ जाएगा, फीलिंग का कहीं अता पता नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग का कहीं पता नहीं है, तो उसके बाद में वैसे ही थॉट्स के बहाव में हम बहते रहते हैं हमेशा। तो सबसे पहले जब राइट अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बाद में जब आपका रिलेशनशिप एक्सेप्ट करें किसी के भी साथ में, नेचर के साथ में, ह्यूमन बीइंग के साथ में, एनिमल्स के साथ में, किसी के साथ में भी जब हम एक्सेप्ट करेंगे, तब हमारे अंदर जो थॉट्स होगा वो आपका गाइडेड थॉट्स होगा। अभी तक क्या है कि मैक्सिमम थॉट्स जो होते हैं अनगाइडेड होते हैं। अगर हम ये है तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी होगा, हम भी समृद्ध होंगे, सामने वाला भी समृद्ध होगा, हम समृद्ध होंगे, हमारा जो नेचर है वो भी समृद्ध होगा। ये हमें फील करना, मतलब ये हमें समझना है। अब देखेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है एक्टिविटी। अब एक्टिविटी जो सेल्फ में एक्टिविटी, अब जैसे मान के चलिएगा होता क्या है, होता क्या है, तो सेल्फ की जो एक्टिविटी है वो आपकी डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन है। इच्छा, विचार और आशा, डिज़ायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन है, ये सब काम जो होता है वो सेल्फ में होता है। इच्छा का मतलब है कि हम चाहते क्या हैं, ठीक है। इच्छा, विचार और आशा। विचार का मतलब है कि हमें जो क्या करना है ये इच्छा है, कैसे करना है ये थॉट्स है, और कैसा होगा ये आपका एक्सपेक्टेशन है। तो हम इसकी एनालिसिस करते हैं, ये जब हमारे में चलता है तो ये हमारा जो इमेजिनेशन होगा, ये इमेजिनेशन का पार्ट है। अभी आगे आपका आएगा, ये आपका इमेजिनेशन का पार्ट है। ये आपका जो होता है ये आपका होता है सेल्फ में। अब बॉडी में क्या होता है, जैसे ईटिंग है, वॉकिंग है, ब्रीथिंग है, ये सारे जो थॉट्स हैं, ये जो सारे वर्क हैं, ये आपके बॉडी में होते हैं। अब ये आपका, ये तो पहले ही आप देख चुके हैं, ये सभी मतलब जो आपका बॉडी के लेवल पे जितने हैं सभी टेम्परेरी हैं। सेल्फ के लेवल पे हैं जितने, वो सभी आपके कॉन्टीन्यूअस हैं। नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि अब रिस्पॉन्स क्या होगा। रिस्पॉन्स क्या होगा, जैसे सेल्फ के लेवल पे होता है नोइंग, एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग। जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये सेल्फ के लेवल पे होता है। बॉडी क्या काम करती है, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। जैसे आप देखेंगे बॉडी की बात अगर करते हैं तो रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग का मतलब आपका क्या होता है कि जो बॉडी के लेवल पे होता है रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, अगर आपको भूख लगी है तो अगर आप पानी से भूख मिटाना चाहें तो नहीं मिट सकती है। तो अगर भोजन जब जाएगा तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसका निर्वाह करेगी। निर्वाह करने का मतलब है कि आपको भूख लगना बंद हो जाएगा। अगर आपको प्यास है तो प्यास आपकी, दूध अगर आप पी लेंगे, मिल्क ले लेंगे, तो आपकी प्यास नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि लिक्विड तो दोनों है ना। अगर आप सोचें कि बॉडी को आप चकमा दे दें और उसके बाद में धोखा दे के लिक्विड डाल दें बॉडी के अंदर और सोचें कि प्यास ख़त्म हो जाएगी, नहीं ख़त्म होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है, अगर वाटर की नीड है तो बॉडी वाटर को रिकॉग्नाइज करेगी। जब फुलफिलिंग करेगी तो बॉडी में जब वाटर सर्कुलेट होगा तो आपको जो बॉडी है रिक्वायरमेंट आपकी नहीं, मतलब नहीं फील कराएगी। तब आप जो है ना आराम में फील करेंगे कि मतलब बॉडी पानी में, पानी की कमी नहीं है। तो ये आपका क्या हो रहा है कि अब अगर एक स्टेप आगे देखें तो एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग और फुलफिलिंग, ये काम एनिमल भी करता है बहुत अच्छे से। एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, इसका मतलब आपका ये है, जो एनिमल होता है वो एज्यूम कर लेता है और फिर उसको पहचानता है और फिर उसका निर्वाह करता है। तो एज्यूम करके पहचानना, मतलब एज्यूम करके पहचान और रिकॉग्नाइज करके उसका निर्वाह करना एनिमल भी करता है। अब ह्यूमन बीइंग में क्या आता है, नोइंग बढ़ जाता है। ह्यूमन बीइंग में नोइंग बढ़ जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जैसे सपोज करिएगा कि अगर आप एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, वैसे तो ये काम एनिमल भी अच्छे से करता है, उसी से उसका जीवन चल रहा होता है।
अगर ये हो रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? प्री कंडीशनिंग और एज्यूमिंग विदाउट नोइंग, बिन मतलब मान्यता के आधार पर या बिना जाने किसी को आपने कुछ भी मान लिया है, बिना जाने किसी को कुछ भी अगर आपने मान लिया है तो उसके बाद में कॉन्डक्ट इज इंडेफिनिट। कॉन्डक्ट इंडेफिनिट रहेगा। कैसे इंडेफिनिट रहेगा? एजम्पशंस कीप चेंजेस। जो आपकी मान्यताएं हैं वो तो बदलती रहती है ना। जब मान्यताएं बदलती रहती हैं तो आपका जो हमारा कॉन्डक्ट इज इंडेफिनिट रहेगा। हमारा जो जो बर्ताव है वो आपका निश्चित रहेगा। जब अनिश्चित रहेगा तो इसमें आपकी जो डिपेंडेंस है, जो अब आपका डिपेंडेंस एंड परतंत्रता ही रहेगी। अब ऐसे ये कैसे रहेगा? अगर हम जैसे मान लेते हैं कि ये तो भैया हमारा काम इनसे हो जाएगा, काम उनसे, अगर ये हमने मान लिया है, लेकिन हमने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जो हम ये मान रहे हैं ये काम हो पाएगा या इनसे नहीं हो पाएगा। तो जब तक हम मान लेते हैं तब तक उसने अगर हमसे बोल रहा है कि हाँ हम करवा दें, हम ही से होगा ये काम, हम ही से होगा, कुछ भी हो। अब हम तो सोच रहे हैं कि भैया उसके बातों पे हमने ट्रस्ट कर लिया, एज्यूम कर लिया। अब उसके बाद में जब करने का नंबर आया तो उसने पता लगा कि जब तक वो करने का लॉलीपॉप हमें दे रहा है तब तक तो हम उसके आगे पीछे रहेंगे ना। ओवर इवैल्यूएशन में हम उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी दे रहे होंगे। नेक्स्ट टर्म पे जब वो काम नहीं हो पाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे कि डिसरिस्पेक्ट करेंगे और अब हम उसका अंडर इवैल्यूएशन करेंगे। तो हमें क्या हो रहा है कि हमें ये जानने का प्रयास नहीं किया कि ये कोई भी अगर XYZ कुछ भी वर्क है इससे हो पाएगा, दे आर कैपेबल और नॉट, ये हमने नहीं सोचा। तो हमने उसको एज्यूम कर लिया। जब एज्यूम कर लिया तो प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है कि अब आपका अगर अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम एज्यूम करने के पहले अगर हम उसको सबसे पहले नोइंग मतलब जानने का काम अगर हमसे हो जाएगा, अगर जानने का काम हो जाएगा तो हम ये समझ पाएंगे कि भाई ये इससे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो हम उसका उसी हिसाब से इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद में वैसे ही हम उसके साथ में हमारा बिहेवियर होगा। वैसे बिहेवियर होगा तो वो बिहेवियर ये हमेशा रहेगा। फिर वो ऐसा नहीं है, टेम्परेरी नहीं है कि आज है कल नहीं है, आज अच्छा है कल बुरा है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है नोइंग थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब नोइंग करना कैसे, नोइंग में करना क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब नोइंग में क्या करना है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के द्वारा करना ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग अकॉर्डिंगली। हमें जानना कैसे है? नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे और अकॉर्डिंगली मतलब उसी के अनुसार रहकर हमें जानना है। अब जब उसके अनुसार रहकर हमें जानना है तो जब हमारे में नोइंग आएगा, जब हमारे में नोइंग आएगा तो नोइंग होने के बाद में हम क्या करेंगे? अब नोइंग में करना क्या है? जैसा है वैसा पहचानना है। नोइंग में क्या करना है? जैसा है वैसा देखना है। हमें उसमें अपने आप से कुछ भी ऐड नहीं करना है, हमें उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मतलब उसमें नहीं करना है। हमें जैसा है वैसा जानना है और वैसा ही पहचानना है। अब जैसा है वैसा पहचानना ही नोइंग है। रियलिटी को देखना है। अब हमें रियलिटी को देखना है। ये जो होगा डेफिनिट होगा। अब एजम्पशन जो होगा, एज्यूमिंग होगा। अगर हम रियलिटी वास्तविकता को जान चुके हैं तो अब हमारा जो मानना होगा वो क्या होगा? ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग हो। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हमारा नोइंग होगा मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग अगर हमारा एज्यूमिंग है, क्योंकि अगर हमने जान लिया है एज इट इज़, जैसा है वैसा रियलिटी हमने जान ली है, तो अब हम उसको पहचान ली है। रियलिटी अगर हमने जान ली है, जानना का काम हमारा पूरा हो गया है, तब हमारा जो एजम्पशन होगा वो डेफिनिट होगा। कब? ऑन द बेसिस ऑफ नोइंग अगर होगा। इस बात को बहुत सही से समझना है कि नोइंग हम क्या करते हैं कि नोइंग हमें बाद में पता चलता है, जबकि हमें वो पहले पता चलना चाहिए।
जब बाद में पता चलता है तो हमारा जो कॉन्डक्ट है वो इंडेफिनिट हो जाता है। अगर हमें पहले पता चलता तो हमारा कॉन्डक्ट जो है डेफिनिट होता, क्योंकि हमारा नोइंग तो पहले, नोइंग वाला वर्क जो है ना वो तो पहले हो चुका होता, तो वो डेफिनिट होता। अब इसमें आप देखेंगे तो रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, अब इसका मतलब है नोइंग से गाइडेड है, जैसा है वैसा हम देख चुके हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा कि जो रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग है वो आपका बिल्कुल डेफिनिट होगा और सही होगा, ठीक है ना। तो ये हमें चीज़ जो है समझना है। तो जो आपका मैक्सिमम टाइम हम करते क्या हैं कि अगर हम किसी के द्वारा सुना हुआ कुछ भी मान लेते हैं तो एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, बाद में जब हम कुछ दिन तक ऐसे जी लेते हैं तब हमें बाद में उसका नोइंग पता चलता है, उसके बारे में जब सही जानकारी हो चुकी होती है तब हम अपने आप को विड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। जब विड्रॉ करने का प्रयास करते हैं तो रिलेशनशिप तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहला ये जो काम है एज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग, ये एनिमल भी करता है। ये काम जो है ना जानवर भी बहुत अच्छे से करता है कि अगर किसी भी जानवर का, दूध देने वाले जानवर का बच्चा अगर ना रहे तो वो क्या करता है कि उसकी स्किन लेके उसके अंदर ऐसे ही स्ट्रॉ वगैरह भर देता है और वो जानवर जो होता है ना मान लेता है कि ये हमारा बच्चा है, तो उसके बाद में फिर तब भी वो जो है ना आराम से जो है खड़ा रहता है। तो उसने मान लिया है, उसके बाद में रिकॉग्नाइज कर रहा है, फुलफिलिंग कर रहा है जो भी काम है। अब अगर इतने ही काम हम केवल कर रहे हैं तो ये तो जानवर का काम है। अगर नोइंग का काम हम बाद में कर रहे हैं तब भी हमारा जो लिविंग है वो डेफिनेट नहीं हो सकता, वो डेफिनेट ही रहेगा। इस पे बहुत कायदे से मतलब देखना है, विचार करना है। अब आप देखेंगे तो जो सेल्फ है ये आपका कॉन्शियस है और जो आपका बॉडी है वो आपका मटेरियल है। कॉन्शियस का मतलब होता है चैतन्य है, मटेरियल का मतलब होता है ये जड़ इकाई है। चैतन्य इकाई और जड़ इकाई। जो सेल्फ है वो आपका चैतन्य इकाई है और आपका जो बॉडी है वो आपका मेटेरियलिस्टिक है, ये आपका मटेरियल इकाई है, ये आपका जड़ इसको कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपकी क्या आती है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो कॉन्शसनेस क्या होता है। कॉन्शसनेस में क्या हो जाएगी कि जैसे आपकी नीड ऑफ सेल्फ, कॉन्टीन्यूअस हैप्पीनेस, नीड ऑफ कॉन्शसनेस, जो सेल्फ की नीड है वही आपकी कॉन्शसनेस, वही चैतन्य की आवश्यकता है, वही कॉन्शसनेस की आवश्यकता है। फुलफिल्ड बाई कैसे होगा, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग इन सेल्फ एक्टिविटीज़ ऑफ कॉन्शसनेस। जो आपका राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग हमारे में आ जाए, यही क्रियाकलाप है किसका, कॉन्शसनेस का। नेक्स्ट आपका इसमें आता है कि जो मटेरियल है, मटेरियलिस्टिक हम क्यों कह रहे हैं, नीड ऑफ द बॉडी, फिजिकल फैसिलिटी, मटेरियल इन नेचर, ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं ये सब आपका जड़ इकाई इस वजह से है क्योंकि वो सभी नेचर में उपस्थित हैं, वो सभी नेचर में उपस्थित हैं। हमारी जो आवश्यकताएं हैं ये आपका मटेरियल के द्वारा हो रहा है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो रहना है, जो भी खाना है, जो भी पीना है, जो हमारा बॉडी का ग्रो हुआ है, सब मटेरियल है। तो अब एक दिन आता है जो मटेरियल जो होता है वो आपका मटेरियल में ही आपका क्या होता है, फिर डिसोसिएट हो जाता है। अब जो नीड ऑफ मटेरियल इज़ फुलफिल्ड बाई मटेरियल, अगर अब मटेरियल की नीड है वो आपकी मटेरियल से फुलफिल में होगी। कॉन्शसनेस की नीड है वो कॉन्शसनेस से फुली पूरी होगी। तो अगर हम मटेरियल की नीड से कॉन्शसनेस की नीड पूरी करना चाहें तो नहीं हो सकता है। किसी को अगर वो बहुत सुख में, मतलब सुख नहीं कहेंगे उसको, फिजिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो तो ज़रूरी को थोड़ी है कि उसका जो कॉन्शसनेस है वो भी उतना ही अच्छा हो। क्यों, क्योंकि वो तो अपना कॉन्शस जो है, जो चैतन्य है, जो आपका चैतन्य इकाई है उसका फुलफिलमेंट करना चाह रहा है मटेरियलिस्टिक से। ये तो लॉ के अपोजिट है ना, जबकि मैक्सिमम 99% लोग ऐसे ही कर रहे हैं एट प्रेजेंट सिनेरियो में। तो हमें जो मटेरियल है, मटेरियल की नीड मटेरियल से ही पूरी होगी, कॉन्शसनेस की नीड कॉन्शसनेस से पूरी होगी। अगर आपको कोई भी अगर लाइफ में उतार चढ़ाव हो, मेंटली आप बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे हों, तो आपको कोई भी चीज़
खाने से नहीं आपका होता, मतलब आपकी जो आवश्यकता है पूरी हो जाएगी या आपका दिमाग सही हो जाएगा। उसके लिए आपको वैसे ही टॉनिक देनी पड़ेगी, आपको कॉन्शसनेस में ही जाके अपने थॉट्स प्रोसेस को या पता लगा सही से सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, सही चीज़ों को समझना स्टार्ट करना पड़ेगा, सही से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ को समझना है और इसके सही से समझ के उसके अकॉर्डिंग कैसे हम बिहेवियर कर सकें, ये हमें अपने में लाना है। उसके बाद में तभी हम इन चीज़ों को सही से समझ पाएंगे, है ना। और ये जो भी हम बोल रहे हैं, ये जो भी आपको बताया जा रहा है, इसको आपको सही से समझना है, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल और कॉन्शसनेस, तो आपको ये फाइनली ये समझना है कि मटेरियल की नीड मटेरियलिस्टिक से पूरी होगी, कॉन्शसनेस की नीड कॉन्शस से ही पूरी हो सकती है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अब सेल्फ रिफ्लेक्शन, अब आपको ये समझना है कि इज़ ह्यूमन बीइंग जस्ट द बॉडी और को एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी एंड सेल्फ। अब आपको ये पूछना है खुद से कि जो ह्यूमन बीइंग है, ये केवल शरीर है या शरीर और सेल्फ दोनों से अस्तित्व में पाए जा रहे हैं, या कुछ और है। ये आपको ये लेक्चर करने के बाद में फिर आपको ये विचार करना है। उसके बाद में आर यू एबल टू सी डिस्टिंक्टली एंड सेपरेटली, क्या आप डिस्टिंक्टली मतलब अलग अलग और सेपरेटली देख पा रहे हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि बॉडी के लेवल पे और सेल्फ के लेवल पे अगर हमें सही से इन चीज़ों को समझना है, केवल सुनना नहीं है, आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद में आर यू गोइंग टू एज्यूमिंग और बाई नोइंग, अब आप ये देखिएगा कि आप केवल एज्यूमिंग से ही हमेशा काम करते हैं या नोइंग से भी काम करते हैं, या कितने कितने परसेंट आप एज्यूमिंग से कर रहे हैं, कितने परसेंट आप नोइंग से कर रहे हैं। ये आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है इस लेक्चर के बाद में। इस लेक्चर को जब आप एक दो बार सुनेंगे तब आपको सही से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है इवैल्यूएशन ऑफ करेंट सिचुएशन। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, एजम्पशन ह्यूमन बीइंग। अब हमें यही समझ में आता है कि आदमी जो है शरीर है और हम फिजिकल फैसिलिटी से ही उसको पूरा करना चाहते हैं, है ना। नीड्स फॉर फीलिंग लाइक रिस्पेक्ट इज कॉन्टीन्यूअस। अब इसमें देखिएगा कि आल नीड्स फुलफिल्ड बाय फिजिकल फैसिलिटी, हम रिस्पेक्ट को भी फिजिकल फैसिलिटी से ही पूरा करना चाहते हैं। हम किसी को बहुत अच्छा खाना खिला के उसके जो है ना, उससे हम वो बात अच्छी बात कायदे से करना नहीं चाहते हैं, किसी को हम फिजिकल फैसिलिटी ही देना चाहते हैं। तो हम किसकी नीड को किससे पूरा कर रहे हैं, आज के टाइम में क्या चल रहा है आपके रिलेशन में, फैमिली में, कई जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा आप जब सेल्फ से देखेंगे। अब ऐसे ही आपका जो सेल्फ है, इस सेल्फ इज इक्वल टू ईगो। ईगो ये आदमी के अंदर बहुत आता है। अब जैसे मान के चलिएगा मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि हम सेल्फ को समझते नहीं हैं, या तो हम ओवर इवेलुएट कर रहे होते हैं या फिर अंडर इवेलुएट कर रहे होते हैं। अगर ओवर इवेलुएट कर रहे होते हैं तो वो ईगो होता है, अंडर इवेलुएट कर रहे होते हैं तो डिप्रेशन में जाते हैं। उसके बाद में अगर जब आपका दोनों ना हो तब आप हमारे अंदर सेल्फ का अस्तित्व में आना होता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है और इसको आप करिएगा, जो ना समझ में आए उसको आप पूछिएगा। ओके, हैव अ गुड डे।